अब हम करने वाले हैं ज़ोडिक साइन एरीज से लेकर पाइसेस तक। जून मंथ में करने वाले हैं हम लव रीडिंग, ठीक है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज से लेकर पाइसेस तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ। जून मंथ की लव रीडिंग करेंगे 12 राशियों को लेकर। बारी बारी से मैं सारे ज़ोडिक को लेकर चलूँगी और उसका आउटकम भी देखेंगे। देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में, और पॉसिबल होगा तो फ्यूचर भी देखेंगे, फ्यूचर कैसा होगा। ओके, अभी हम चेक करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसी है। मई के मंथ की लव लाइफ वाली रीडिंग आप देख सकते हो। अगर कनेक्ट करना चाहो जून मंथ के रीडिंग से कंपैरिजन के तौर पर, ओपन मास्कुलाइन एनर्जी, एक्सटर्नल पार्टीज, बॉटम में है डिस्टेंस, टाइम आउट। कुछ लोगों के रिलेशनशिप डिस्टेंस में है और अब वो टाइमिंग ख़त्म होने वाली है। बॉटम में याद रखना है आप लोगों को, अपने रीडिंग के सारे कार्ड्स याद रखने हैं। ऑरिकल्स ले लेते हैं। ऑरिकल्स ही है सारे रीडिंग में इस बार लव लाइफ की ऑरिकल्स से करूँगी। फेथफुलनेस रिसीव को क्लैरिफाई कर रहा है। ओपन में फेथफुलनेस, आपको पता है ना, रिसीव मोड में रहना है, ओपन रहना है, फेथ भी रखनी है। तीनों चीज़ें आपके लाइफ के लिए होगी, लव लाइफ के लिए। लिसन टू लाइफ मास्कुलाइन एनर्जी के लिए है, लिसन टू लाइफ। अगला गॉडनेस, एक्सटर्नल पार्टी में है गॉडनेस। बॉटम में शाइनिंग लाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं डिसीजन लेना क्या है। टोटल इतने सारे रीडिंग के डिसीजन में आएगा क्या डिसीजन आते हैं आपके इस रीडिंग के बाद, इसको हम हाइड करके रखेंगे, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये एक कार्ड मैंने निकाल ली, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हाइड रहे तो ही ठीक है। बॉटम में सरप्राइज, ठीक है। एरिस मेष राशि वाले, देखिए कुछ लोगों के लाइफ में चीज़ें लव आ रही है तो उसे रिसीव करना है, ओपन रहना है। पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा स्टक रहा करते थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ठीक है। लाइफ में आपके अंदर फेथ नहीं है, रिलेशनशिप को लेकर, स्पिरिचुअल को लेकर, फैमिली को लेकर, इमोशनली चीज़ों से आपके अंदर जल्दी से अटैचमेंट वाली चीज़ें नहीं आती, स्पार्क नहीं आती है। आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हो, प्रैक्टिकल हो, ज़्यादातर आपका ग्रोथ पर फोकस ज़्यादा होता है, कैरियर को लेकर, मनी को लेकर, फैमिली को लेकर, बिजनेस को लेकर। लविंग वाली रिलेशनशिप जो होनी चाहिए, एक फ्लेक्सिबल इंसान, वैसा नहीं है कुछ लोगों के साथ। तो आपको रिसीविंग मोड पे आना है, रिसीव करने वाली कंडीशन में खुद को लाना है। और जून के मंथ में ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि लव की चीज़ें आ सकती है, ऑफ़र आ सकती है। तो आपको फेथ रखना है किस पे, रिलेशनशिप पे, गॉड पे, और ये सोचना है कि मेरे लाइफ में जो चीज़ें आ रही है मतलब मुझे रिसीव करना है, और आप रिसीव करोगे। मास्कुलाइन एनर्जी, कुछ मास्कुलाइन ऐसे हैं, ज़्यादातर मेल पर्सन, उनके अंदर बहुत बड़ी चीज़ें चेंज होने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट लगोगे। इस बार मूड आप बना चुके हो कि मुझे अब कमिटमेंट देनी है, मुझे अब कंप्लीसन चाहिए, मैं अब फैमिली चाहता हूँ, मैं अब लव लाइफ को सक्सेस करना चाहता हूँ, अब पार्टनर चाहिए। ऐसी चीज़ें डिमांड करोगे, किसी को अप्रोच करोगे, किसी को प्रपोज करोगे। आपकी लाइफ में एक पार्टनर के आने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आप बहुत जल्द किसी न किसी से मिलने वाले हो, बहुत जल्द किसी न किसी से टकराने वाले हो जो आपको बैलेंस करने वाले हैं। अगर फीमेल हो तो उनके अंदर भी मास्कुलाइन एनर्जी जनरेट हो सकती है। काफ़ी अपने गोल को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे,
और आपके लाइफ में भी पार्टनर आ सकते हैं। जो सिंगल है उनके लिए एक पार्टनर की जैसे ऑफ़र या कम लाइफ में कमिंग, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी पार्टनर के आने की संभावना है। जिनका सेपरेशन हो गया है उनका यूनियन होने वाला है। तो आप रिसीव करिए चीज़ें, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्टेंस मोड पर आना है। एक्सटर्नल पार्टी जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, बहुत लोगों को आपने देखा है अपने लाइफ में, और कुछ ऐसे आपके लाइफ में चीज़ें बदली है जिसको लेकर आप खुद को अलग करना शुरू कर दिए ताकि आप उन चीज़ों पर प्रभावित ना हो। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आई है। बहुत लोगों को आपने एक्सप्लोर किया, बहुत लोगों से आपने अफेयर रखा होगा, लेकिन आपके सोल को जो कनेक्ट कर पाए वैसे पार्टनर आपको अभी तक नहीं मिले। तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी ऐसे पार्टनर आने वाले हैं। और कुछ लोगों के लाइफ में एक्सटर्नल पार्टी ही आपके सेपरेशन का कारण बना होगा। फैमिली हो सकते हैं, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकते, कुछ भी हो सकता है। कैरियर हो सकते हैं, आपके खुद के सेल्फ काम हो सकते हैं। पहले आप बहुत प्रैक्टिकल थे तो इसकी वजह से आपकी लव लाइफ भी बिगड़े, आप बना नहीं पाए, बिगाड़ चुके थे। लेकिन अब आप चाहते हो कि यूनियन होना चाहिए, तो बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होने वाली है। रिसीव करनी है आपको, और एक चांस और आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो उस चांस को आपको जाने नहीं देना है। इसलिए आपको पहले ही कार्ड में कहा गया कि ओपन हो जाइए, ओपन होने के कंडीशन में आपको आना है, ठीक है। सरप्राइज़ आप देख रहे थे, बॉटम ऑफ द डेक था सरप्राइज़। तो चीज़ें आएगी, लव लाइफ सुधरेगी, सेपरेशन में यूनियन होंगे, रीयूनियन होंगे, नए प्रपोजल आ सकते हैं जो नए होंगे उनके लिए। टोटल लव आने की कंडीशन है। एरिस मेष राशि वाले आपकी लाइफ में लव आने वाली है। इस बॉटम में देख रहे थे क्या था, डिस्टेंस, टाइम आउट, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ब्लॉक थी, डिस्टेंस थी, इमोशनली फिजिकली डिस्टेंस थी, ठीक है। सेपरेशन में हो गए तो ऑलरेडी आपकी डिस्टेंस तो बनी गई होगी, क्रिएट हो गई होगी, एक दूसरे को आपने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया होगा। तो होप नज़र आ रही है, और जून के मंथ में ये डिस्टेंस बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। इसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई, टाइम आउट इसलिए आपको दिखा रहा है, और इस तरह से आपको लेना है, ठीक है। तो यूनियन होने की कंडीशन है। लॉयल्टी हमने कहा था ना, लास्ट में देखेंगे, तो लॉयल होना है। इस बार आपको पूरी तरीके से रिश्तों में लॉयल होकर चलना है। ऑलरेडी आपने बहुत कुछ पेन सहा है, देखा है, और मुझे नहीं लगता कि दोबारा आप गलती करोगे। इसलिए आप इस रिश्ते में बिल्कुल लॉयल होकर रहोगे और अपना 100% दोगे। इस बार गलती नहीं करने वाले। इस वाले कार्ड में हम देख रहे थे शाइनिंग लाइट, मतलब लाइफ में अब जो भी चीज़ें होगी बहुत स्पार्क आएगी उसमें। आपके तरफ से भी एफर्ट अच्छे होंगे, जो गलतियां हो रही थी उसमें सुधार आएगी। मतलब लव लाइफ बहुत अच्छे से अब चलने वाली है। जिनके लाइफ में नए हैं लव लाइफ, उनमें भी बहुत अच्छी शुरुआत है, ठीक है। तो लव लाइफ अच्छी है। हम इसमें देखते हैं फ्यूचर देख लेते हैं। इस लव लाइफ में कैसा फ्यूचर होगा, या मैरिज वाले भी होंगे तो उनके रिश्तों में भी तो लव है। तो सभी के लिए है ये रीडिंग। फ्यूचर देखते हैं कैसा है। सिर्फ एक कार्ड लूँगी, ज़्यादा निकालने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। गिल्टी, किसी तरह के गिल्ट में हो सकता है कि बाय मिस्टेक करो तो गिल्ट में हो सकता है। उनके लिए ज़्यादा है, हो सकता है जो नए हैं, ठीक है, जो नए हैं, फ्रेश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अट्रैक्शन में आकर चीज़ें बिगाड़ ना दो। फिर होप रख, मतलब रिश्ते फिर से ब्रेकअप, फिर यूनियन, फिर से मिस्टेक, फिर गलतियाँ सुधारोगे, ऐसी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। तो बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। लेकिन चांसेस ऐसा नहीं है कि बिगड़ ही जाएगा। कुछ गिल्ट होंगे कि आपने कहा था कि हम सुधारेंगे, अगली बार ऐसी चीज़ें नहीं होगी। तो उन चीज़ों को पछताने के बजाय आप उस पर होप रखोगे, चीज़ें ठीक करने का प्रयास भी करोगे। ओके।